बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपए प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, सुबह में 32 लीटर 15 के रेट से, शाम को 68 लीटर 15 के रेट से। अब यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों में ये कॉमन है तो हम 15 यहाँ पे निकालते हैं और 32 जोड़ 68 हम यहाँ पे लाते हैं। हम सुबह और शाम का ये देख रहे हैं कि कई लीटर दूध वो दुकान वाले को देता है। तो यहाँ पे देखते हैं 15 में 8 2 10 का 0 6 3 9 और 1 10, मतलब 100 लीटर दूध देता है। 15 एकम 15 और ये 2 जीरो बाहर है, वह हर दिन 1500 रुपए का दूध देता है। किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़कियां एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपए देता है। उस दिव्यांग व्यक्ति को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी? दिव्यांग व्यक्ति को प्राप्त राशि बराबर 20 लड़कियां 5-5 रुपए, 15 लड़के 5-5 रुपए, तो कितनी राशि प्राप्त हो गई ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये 5 और 5 दोनों में कॉमन है, तो ये 5 हमने बाहर निकाला। 20 और 15 इनको जोड़ लिया, इनको जोड़ने पर 35 हो गया। 5 का गुना 5 से करेंगे तो 25 का 5 2 5 के 15 16 17, मतलब कुल 175 रुपए प्राप्त होगा उस दिव्यांग व्यक्ति। किसी गांव की जनसंख्या 1600, मतलब उस गांव में बच्चे बूढ़े महिलाएं सबको मिलाकर के 1600 लोग रहते हैं। यदि उस गांव में 589 पुरुष हों और 421 महिलाएं हों तो बच्चों की संख्या को ज्ञात करना है कि उस गांव में बच्चे कितने रहते हैं। पुरुष प्लस महिलाएं बराबर, पुरुष है 589, महिलाएं हैं 420, जोड़ने पर 9 1 10 का 0, 8 2 10 11 का 1, 5 4 9 1 10, 1010 पुरुष और महिलाएं। कुल जनसंख्या बराबर 1600। बच्चों की संख्या हमें पता नहीं, बच्चों की संख्या बराबर कुल संख्या जितने भी गांव में है उनकी संख्या में से अगर हम महिला और पुरुष की संख्याओं को जोड़कर इसमें से घटा दें तो हमें ये पता चल जाएगा
गांव में कितने बच्चे हैं? आप देखिए, शून्य में से शून्य गया, शून्य, 10 में से 1 गया, 9, 5 में से शून्य गया, 5, 1 में से शून्य, मतलब 590 बच्चे हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त का मतलब होता है खाली जगह, रिक्त मतलब खाली होता है। तो 632 का गुणा अगर शून्य से करेंगे तो कितना आएगा? 2 का गुणा अगर हम शून्य से करें तो कितना आता है? शून्य आता है। तो वैसे ही 632 का गुणा शून्य से करोगे तो कितना आएगा? शून्य ही आएगा। तो यहाँ पे शून्य लिखना है। दूसरे को देखिए, 375 में से हम शून्य घटाएंगे तो कितना आएगा? 375, 2 में से शून्य घटाओगे तो कितना आएगा? 2 में से शून्य घटाना है, कितना आएगा? 2। तो वैसे ही 375 में से आप शून्य को घटाओगे तो कितना आएगा? 375 ही आएगा। कितना आएगा? अगले को देखो, शून्य को अगर 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 10 गुना शून्य, तो यहाँ पे शून्य होगा। नेक्स्ट, 4372 को 1 से भाग करेंगे तो कितना होगा? अगर हम ये 5 है, इसको भाग कर रहे हैं 1 से, तो कितना आएगा? 1 5 5, 5 ही आता है ना। वैसे ही 4372 को 1 से भाग दोगे तो कितना आएगा? बिल्कुल सही, 4372। वेरी गुड। वैसे ही 222 में अगर 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा? यहाँ के बिल्कुल 222। वेरी गुड। अब 222 का गुणा एक बार, जैसे 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, 4 ही आता है, वैसे ही 222 का गुणा एक बार करोगे तो 222 ही आएगा। चलिए, आप मुझे बताइए 768 में आप कितना जोड़ोगे तो 768 ही आएगा? 768 में कितना जोड़ोगे तो 768 ही आएगा। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। 768 में आप 0 को जोड़ोगे 768 ही आएगा। ठीक है, इसको देखिए, 99 जोड़ 40 बराबर खाली स्थान जोड़ 40। यहाँ पे क्या होना चाहिए? दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है ना, तो इधर जितना चीज है इधर भी उतना ही चीज होना चाहिए ना। इस तरफ 40 है दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्या छूट गया है? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए 99। वैसे इसको देखो, ठीक है, 735 गुणे 265 बराबर 265 गुणे खाली स्थान, मतलब इधर जो चीज होगा वही चीज आपका इधर भी होगा। तो यहाँ पे क्या चीज छूट गया? देख के बताओ। बिल्कुल, जोर से बोलिए। 735। वेरी गुड, 735 हमारा छूट गया। अब दोनों देखिए, 735 इधर भी है, 265 इधर भी, दोनों का गुणा करेंगे इक्वल आएगा। बहुत अच्छे। छप्पन जोड़ 33 जोड़ 44 के मान को 2 तरीकों से क्या, ये 2 तरीके क्या होते हैं उसको समझते हैं। अब मान के चलते हैं कि 56 जोड़ 33 जोड़ 44, ये हमारी पहली विधि। दूसरी विधि 56 जोड़ 33 जोड़ 44, इसमें हम इसको जोड़ते हैं पहले, इसको पहले जोड़ते हैं। तो 6 और 3 9, 5 3 8। हमने इन दोनों को पहले जोड़ा, उसके बाद हमारा 44 बचा है, हम इस 44 को 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12 हासिल 1 13, हमारा 135 है।
यहाँ पे तरीका हम थोड़ा सा बदलते हैं। तरीका बदलना क्या है, हम इसे 56 और इससे पहले जोड़ते हैं और बाद में 33 को जोड़ते हैं। यहाँ पे हम पाते हैं कि 6 और 4 10 का 0, 4 और 5 9 और हासिल 10 जोड़ 35। अब हम इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 आया, 100 में 35 को जोड़ देते हैं। तो हमको जोड़ने के बाद 0 में 3 1 किया 3, 0 में 3 को 1 किया 3, 1 का 1 135। देखिए दोनों में 135 की आता है ना। तो आप कोई सा भी तरीका अपनाओगे लास्ट में आंसर दोनों का एक ही आता है। निम्नलिखित पेपर में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है? देखिए 2 गुणे 19 गुणे 50 और यहाँ पे क्या देखा गया है कि 2 का गुणा 50 से किया गया है, लास्ट में 19 से किया गया है। इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं? गुणन का क्रम विनिमय। इसका मतलब कि हम गुणा के क्रम को चाहे तो बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा भी 35 जोड़ 199, इसमें क्रम को बदला गया है तो ये योग का बिल्कुल सही योग का क्रम विनिमय। तीसरा 99 जोड़ 0 बराबर 0, 10 99 बराबर 99। इसको क्या बोलते हैं? योग तत्समक। क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक। यहाँ पे योग का क्रम विनिमय और दूसरा इसमें देखोगे तो गुणन का क्रम विनिमय। योग का सामान्य नियम। और इसमें योग का वितरण नियम। इसे बोलिए इसका गुणन का वितरण।